हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी सुबह का लगभग 7 बज रहे हैं इस टाइम। और हर रोज़ की तरह मेरी आज भी सुबह हुई है हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करने में। आज बनी है गाजर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको ना 2 सीटी लगा के और अब मैंने ना कुकर का ढक्कन खोल दिया है और थोड़ी देर इसको ना भूनूंगी। तो इस तरीके से सब्ज़ी जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। हालांकि आज ना थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा घुट गई थी, मतलब सारी चीज़ें एकदम ना मिक्स जैसी हो गई थी। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ रायता। तो दही में बूंदी डाल दी है मैंने, और क्योंकि ये लंच में खाया जाएगा तो मैंने बूंदी ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी है। तो उस टाइम तक अपने आप ही वो ना फूल जाएगी दही में पड़े हुए, और साथ में थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल के। तो यहाँ पर ये जो है रायता रेडी हो गया था। उसके बाद आटा मैंने लगा ही लिया था पहले ही। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काउंटर टॉप जो है वो पोंछ दिया है, थोड़ा सा जो चीज़ें फैल गई थी आटा वगैरह। और इसके बाद अब मैं जो है फटाफट से सेक लूँगी रोटियाँ। तो यहाँ पर रोटियां मैं सेक रही हूँ, और ना मेरे तवे का ना हैंडल फिर से निकल गया। ये नया तवा लेके आई थी, पिछले वाले का भी निकल गया था और इसका भी निकल गया है। तो पता नहीं क्यों ये बार बार ना हैंडल निकल जाता है। आपके पास इसका कोई इलाज हो तो आप लोग बताइएगा कि क्या कर सकते हैं उसको वापस से लगाने के लिए, क्योंकि मैं लगा रही हूँ तो वो रुक नहीं रहा है। और यहाँ पर सारी रोटियां जो हैं वो सिक गई थी, और फिर मैंने घी लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट। तो वो ब्रेकफास्ट में वही सब्जी रोटी ही खा कर जाते हैं। थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो अगर लंच करने में डिले भी होता है तो भूख नहीं लगती है। और फिर इसके बाद अब मैं फटाफट से जो है लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। तो रायते वाला टिफ़िन तो ऑलरेडी पैक कर ही दिया है, और इसके बाद फटाफट से जो रोटियां हैं वो भी बटर पेपर में रैप करके लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर टिफ़िन पैक हो गया है। एक टिफ़िन में जो है मैंने सब्जी, एक में रोटियाँ और एक में रायता जो है वो करके रख दिया है, और फटाफट इसको रख दिया मैंने टिफ़िन के बैग में। तो बस इसके बाद हस्बैंड जो है वो निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए। फिर मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ़ कर ली थी, आप लोग देख सकते हैं। बर्तन भी जो थे थोड़े से वो धो के रख दिए थे, और फिर बना ली थी मैंने चाय। तो बस चाय पी है, चाय पी के अब यहाँ पर मैं अपना बैठ गई हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज जो बेसिकली अब मैं कर रही हूँ पिछले 3-4 दिन से, वो मैं कर रही हूँ सर्वाइकल के लिए। क्योंकि मतलब पिछले 3-4 दिनों में इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो रही थी और साथ में सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। तो पिछले 3 दिन से मैंने जो ये सर्वाइकल वाली स्पेशल कुछ एक्सरसाइज हैं, तो ये मैंने वीडियो देखा था एक स्वामी रामदेव वाला, उसमें कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी, तो वो मैं कर रही हूँ और इनसे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है। तो लगभग आधा घंटे का टाइम जो है वो मैं अपने लिए यहाँ पर निकाल लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बॉडी जो है ना वो सही रहती है। तो बस एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद फटाफट से पूरे घर में मैंने लगा ली थी झाड़ू, और वापस से आ गई हूँ किचन में। अब अभी के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है। तो उसने मुझे बोला था मम्मा मैं जबे लेके जाऊँगा। तो उसको ना ये मैगी जैसे लगते हैं, वो कहता भी है कि ये घर की मैगी है। तो उसने बोला था मम्मा मैं वो जबे लेके जाऊंगा, आप मेरे लिए बना देना। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ नमकीन जबे। तो मेरे पास थी जो भी सब्जियाँ, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, मैंने यहाँ पर अच्छे से चॉप कर ली, और उसके बाद तेल में जो है सरसों का तड़का लगा के और सारी सब्जियाँ सौटे कर ली हैं। अब ये सौटे हो चुकी हैं तो इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मिर्च होगी तो फिर वो नहीं खाएगा। और अलग से जो मटर है वो मैंने बॉईल कर ली थी, वो मिक्स कर दी। और थोड़ा सा यहाँ पर डाल रही हूँ मैगी मसाला, तो फ्लेवर के लिए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप मैगी मसाला यूज़ मत किया करिए, ये ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है और नुकसान करता है। तो हाँ, बाज़ार के सभी मसाले जो होते हैं वो नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन ना कभी कभी यूज़ कर लो तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कभी कभी यूज़ करते हैं, और वो भी मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। तो बस मैगी मसाला ऐड किया था, फिर उसके बाद मैंने पानी यहाँ पर डाला था। पानी बॉईल हो गया, उसके बाद मैंने डाल दिए थे रोस्टेड जवे, जिसको
वर्मिसेली भी बोलते हैं हम। तो रोस्टेड वर्मिसेली यहाँ पर मैंने ऐड कर दी, फिर वो उनको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। तो जितनी देर में ये पकी और पानी वगैरह बॉईल हुआ था, तो बीच बीच में मैं अभी को जो है ना लेके चली गई थी। एक बार उसको ब्रश दे दिया था करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको नहला दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो रवे बन गए हैं इनको प्लेट में निकाल दिया, जिससे कि वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। तो कुछ उसको मैं अभी जितने वो खाएगा उतने खिला दूँगी, बाकी उसके लंच बॉक्स में रख दूँगी। हाँ चीनी वाला पानी दे दिया करो ठीक है ठीक है ठीक है, कभी कभी रोज नहीं। और यहाँ पर अभी जो है वो रेडी हो गया, उसको मैंने रेडी कर दिया है। उसको अब मैं ले जा रही हूँ सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए। चलो यहीं पे उतार दो क्रॉक्स। कहाँ पे चलाना है? सन भगवान को देखो कहाँ है, उनको देख के और फिर चढ़ा दो। अच्छा उधर यहीं से चढ़ा दो, यहीं से, यहाँ यहाँ खड़े हो। पे धूप पे उधर चला। हाँ सन भगवान को देखो, इस तरफ मुँह करो, इधर दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। अब उन जल छू लो। गुड, चलो। तो अभी को ले गई थी सूर्य भगवान को जल चढ़वाने के लिए। तो गर्मियों में मैं उसको डेली ना चढ़वाती थी नहलाने के बाद, और अब सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो गया था क्योंकि डेली नहलाती नहीं थी, तो उस वजह से, और ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो रूटीन थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। तो अब वापस से मैंने उसका वो वाला रूटीन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों से अगर हम अभी से कराते रहते हैं तो उनको भी पता रहता है चीज़ों के बारे में। और वो कहते हैं ना कि संस्कार जो पढ़ते हैं इंसान में वो बचपन से ही पढ़ते हैं। तो अगर अभी से ही वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह या इस तरीके की चीज़ों में करते हैं ना, तो उनमें उसी तरीके के संस्कार रहते हैं। तो वो आगे भी वही सब हमारा जो कल्चर है और जो भी संस्कार हैं उनको फॉलो करते रहते हैं। फिर अभी को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और उसके बाद फिर वैन आ गई थी, तो अभी चला गया था स्कूल। और अब मैं तुरंत ही आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में बेड वगैरह सही करने के लिए। तो अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ दी है और सारा बेड जो है वो अच्छे से सही कर दिया है। झाड़ू पहले ही लग गई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर छत पे, थोड़े से कपड़े थे तो मैंने कपड़े भी सुखा दिए। और फिर अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ पौधों को पानी। तो ये वाला काम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपने पौधों को पानी देती हूँ छत में, मतलब देखती हूँ अपने पौधों को ग्रो करते हुए। तो सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन अब देखिए वापस से ग्रो होने लगे हैं। ये बोगनविलिया के कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ना। जो अभी आपने देखा उसमें तो 3 शेड्स हैं वो चेंज होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए पिटूनिया, अब मौसम थोड़ा सही हो गया और जाने वाला है इनका मौसम। वैसे तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत अच्छे खिलते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं जो है अच्छे से अपने सारे पौधों को पानी दूंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी मैं नीचे अपने बाकी के काम करने के लिए। तो बस पौधों को पानी दिया और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर, सारी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। और अब यहाँ पर बाहर डालूँगी पानी, तो उसके बाद बस पोछा लगा के और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो जो सुबह का साफ़ सफाई वाला काम है वो सब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सुबह कूड़े वाली गाड़ी आई थी तो कूड़ा डाला था, तो डस्टबिन मैंने बाहर ही रख दिया था कि इसको धो के सुखा के फिर मैं अंदर रखूँगी। तो इसको धो दिया है, थोड़ी देर के लिए यहीं पर मैं सुखा दूँगी और सुखा के फिर जब सूख जाएगा उसके बाद इसको अंदर रखूँगी। और अच्छे से यहाँ पर गेट पे जो है पानी डाल दिया है, जिससे कि गेट भी साफ़ सुथरा सा लगता है। बाहर से धुल जाता है ना, तो बाहर से ये ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ घर में साफ़ सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पानी डाल दिया और उसके बाद तुरंत ही मैंने लगा लिया था पोछा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब बस नहा ली हूँ मैं, नहा के पूजा कर ली और अब जो बारी है वो है ब्रेकफास्ट करने की। तो सुबह जो जवे बनाए थे मैंने अभी के लंच बॉक्स के लिए, तो जवे जो है वो गर्म कर रही हूँ। चाय रख दी है एक तरफ, चाय बन रही है। तो अब बस करेंगे ब्रेकफास्ट बैठ के। और मैंने मम्मी को भी बुला लिया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला उनको कि आप भी आ जाओ, चाय वगैरह पी लेना। खाना तो वैसे भी उनको मना कर रखा है। तो बस अब हम लोग बैठ के अपना दोनों लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर देखेंगे आगे का क्या काम करना है। मतलब सुबह का काम अब जाके इस टाइम तक निपट गया है। अब इसके बाद नाश्ता करने के बाद अब आगे का देखेंगे कि क्या करेंगे।
तो जी अब हो गया है लंच का टाइम। उसके बाद अभी आ गया था, उसके साथ थोड़ा सा मैंने उसके चेंज वेंज कराए कपड़े और सब करा। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच के लिए। तो दाल बनाई है अरहर की। तो अरहर की दाल में सिंपल हल्दी नमक डाल के बॉईल कर लेती हूँ, फिर ऊपर से लगाते हैं तड़का। तो तड़के में यहाँ पर हींग जीरा और साबित वाली लाल मिर्च जो है वो डाल के अच्छे से घी में तड़का लगा लिया है। और इसके बाद फटाफट से अब मैं लगा लूँगी थाली। तो आज हस्बैंड का तो फ़ोन आया था कि वो अभी थोड़ा लेट आएंगे और मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा चलो अपनी थाली लगा लेती हूँ और फिर जब हस्बैंड आएंगे तो वो कर लेंगे। तो फटाफट से दाल मैंने ले ली है, चावल हैं और सुबह जो गाजर वाली सब्ज़ी बनी थी वो है, बूंदी का रायता, रोटी और ये है सैलेड। तो बस ये मेरी सिंपल सी लंच थाली रेडी हो गई। तो बस लंच किया था और फिर उसके बाद अभी को भी करा दिया था और फिर हमने थोड़ी देर मतलब मैंने अपना कुछ काम वगैरह किया। तब तक फिर हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने भी लंच किया। उसके बाद फिर मैं अभी को लेके लेट गई थी उसको सुलाने के लिए। तो बस उसके बाद अब मैं वापस से उठ गई हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा ही मैं लेटी थी, थोड़ा रेस्ट किया। और उसके बाद अब मैंने बना ली है अपने लिए चाय। तो यहाँ पर चाय पी रही हूँ, बातचीत चल रही है हमारी, अपनी कुछ बात कर रहे हैं। और ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये इतने सारे कपड़े जो हैं, क्योंकि वुलन भी हैं इसमें जो अब यहाँ अब रखे जाएंगे, मतलब क्योंकि अब वुलन तो रखने का टाइम आ गया है। तो मैं सारे यहाँ पर अभी पहले तो फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर सारे कपड़ों को ना अलग अलग कैटेगराइज़ करके, जैसे वुलन्स हैं तो उनको भी अलग अलग कर दूँगी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो जैकेट्स हैं उनको अलग कर दूँगी और फिर उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उनको जहाँ पर रखते हैं, कुछ मैं रखती हूँ बेड में, तो बेड बॉक्स में रखूँगी। तो वो तो फ़िलहाल बाद में करूँगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा काम जो मुझे दिख रहा है ना, वो कपड़ों को फ़ोल्ड करने का। और मुझे वैसे भी कपड़ों को फ़ोल्ड करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। बाकी कोई भी काम करवा लो, लेकिन ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, अच्छा लगे ना लगे करना तो है ही। तो अब सारे कपड़े लेके जो है वो मैं आराम से नीचे बैठ गई हूँ और अब पहले मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी और फिर शाम की आरती और जो डिनर वगैरह का काम है वो सब होगा। तो फ़िलहाल इसी के साथ आज के व्लॉग को करूँगी मैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।